चलो फटाफट चैप्टर का नाम बताओ। लोन टू डायरेक्टर एंड आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पे कुछ सेक्शंस कवर है, ठीक है। रिचा ध्यान दे। वर्तिका वहीं बैठी रही क्या? हाँ चलो ध्यान दो, सुनो। सेक्शन 184, सेक्शन 184। चलो अभी लगा दो, क्या करें बच्चों, सुनो ना, स्टार्ट करने दो ना प्लीज। रिचा बाद में कर लेना, अभी बैठो। सेक्शन 184 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। बच्चा ये आपको क्या बोलेगा कि भैया डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है तो आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बच्चा सेक्शन 185, यहाँ पे लिखा है लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा। इस एक्सेट्रा में क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे हमने पढ़ा था लोन टू डायरेक्टर दिया जा रहा है बच्चा, बस डायरेक्टर को लोन देने की बात नहीं हो रही है, गारंटी की भी बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए एक्सेट्रा लगाए बच्चा। ये भी क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तीनों तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या बच्चा? 189 क्या बोलता है? रजिस्टर मेंटेन करना है बच्चे, एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट डायरेक्टर इंटरेस्टेड। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चिल्लर वाला सेक्शन है, इसमें साफ साफ बोल रखा है कि अगर डायरेक्टर, ठीक है, और जो भी है ना इंटरेस्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। तीनों सेक्शन स्टार्टिंग है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रजिस्टर बस मेंटेन करने की बात कर रहा है। सेक्शन 190 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी हो गया बच्चा, होल टाइम डायरेक्टर, और बच्चा मैनेजर की भी बात हो रही है। इन सब के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका भी कॉन्ट्रैक्ट संभाल के रखना है। ये भी थोड़ा सा है ना कंपैरिजन वाइज अनइंपॉर्टेंट। तीन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, सेक्शन 184, सेक्शन 185 और सेक्शन 188। फिर बच्चा सेक्शन 199 बोलता है पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ द ऑफिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टर का ऑफिस लॉस हो जाता है तो बच्चा उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में डायरेक्टर काम कर रहा है, उसका ऑफिस बच्चा छिन गया, कंपनी के कारण छिन गया है, तो बच्चा ये भी है ना उसको कंपनसेशन देना इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 192 रिस्ट्रिक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, 193 ओपीसी की बात कर रहा है। चार इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दिए। पहला सेक्शन क्या है? 184, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्लोजर देगा। 185 क्या बोलता है? डायरेक्टर को, डायरेक्टर लोन ले रहा है या फिर गारंटी। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट, और सेक्शन 191 है इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ ऑफिस कंपनसेशन। क्लियर है? चलो इन चार सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सबको थोड़ा सा वन रीड में बता दूंगी। क्लियर है बच्चा? आ जाओ स्टार्ट करने। सेक्शन 184 की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 184 का वन याद है कुछ? सबसे पहले सेक्शन 184 बोलता है डायरेक्टर को क्या देना है? डिस्क्लोजर। डायरेक्टर को क्या देना है? डिस्क्लोजर। अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो सबसेक्शन 1 बोलता है ये जनरल डिस्क्लोजर, सबसेक्शन 2 बोलता है स्पेसिफिक। वापस मैं आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुई, ठीक है, जब मैं आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुई तो मुझे जनरल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपकी कंपनी के अलावा किस किस और कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, मतलब इंटरेस्टेड हूं। कौन कौन सी कंपनी है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, मतलब मैं दूसरे जितनी भी कंपनी होगी जिसमें मैं डायरेक्टर होंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। आज आपने मुझे अपॉइंट किया, मेरा काम क्या है? तुरंत आपको इन्फॉर्म करना इन XYZ कंपनी में मैं अपॉइंट हूँ, क्योंकि एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20। मतलब अगर ये 20th कंपनी तो मैं 19 कंपनी जिसमें डायरेक्टर हूँ ये सब बताऊंगी। जनरल डिस्क्लोजर सेक्शन 184 का सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है भैया स्पेसिफिक। तो ये आपको बताना पड़ेगा। वेरी गुड। सबसेक्शन 1 और 2 में ये है कि कोई भी किसी भी टाइप के किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड हो बता दो। जनरल। स्पेसिफिक क्या बोलता है बच्चा? बच्चा समझना, मैं आईटेक्स कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुई, ठीक है, मुझे क्या बताना पड़ेगा? मैं किस किस कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हूं। क्लियर है? पक्का? अब सबसेक्शन 2 बोलता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मतलब क्या है? आईटेक्स कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, आईटेक्स कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है किसके साथ? जियो कंपनी के साथ, ठीक है। आज मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है,
अब मैं स्पेसिफिक बताऊंगी कि सुनो जियो कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। क्या ये बात समझ में आए? तो एनी बच्चा इंटरेस्ट इन एनी कंपनी जनरल सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू, जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर कह रहे। चले सबसेक्शन 1 साफ साफ बोलता है कब ये आपको डिस्क्लोजर देना है। अपूर्व बताएगा कब देना होता है? फर्स्ट मीटिंग कब? जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी, वेरी गुड, जब भी फाइनेंशियल स्टार्ट होगा उसकी पहली मीटिंग। फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है बच्चा? अप्रैल। तो अप्रैल में अगर कोई मीटिंग होती है तो बता दो, मई में हो रही है, जब भी हो रही है। क्लियर बच्चा? बिना शोर शराबा के फटाफट बैठो, ठीक है। अगर बच्चा डायरेक्टर किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड है, वो अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन्फॉर्म करेगा। एनी चेंज, जब बिग चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल बच्चा अप्रैल में बच्चा आपकी पहली मीटिंग होती है, आपको बताना है। अचानक से चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस बच्चा सितंबर में होते हैं तो आपको सितंबर में बताना पड़ेगा। वैसे तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या फिर जब भी चेंजेस। क्लियर है? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें थी दो बातें, ए और बी। ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है बच्चा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आईटीएस कंपनी जियो कंपनी के साथ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। अब बच्चा मुझे बताना पड़ेगा कि सुनो आप जियो कंपनी के साथ करने जा रहे हो, मैं वहां पे भी डायरेक्टर हूं। तो इन्होंने बोला है कब कब आपको देना पड़ेगा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, कब कब देना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्टेड है बच्चा, डायरेक्टर कितना होल्ड करके बैठा है? 2%। बच्चा मोर देन 2%, 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है उस बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर बच्चा वो उस बॉडी जियो कंपनी में 2% से ज्यादा की होल्डिंग है, या फिर जियो कंपनी में मैं क्या हूं बच्चा? प्रमोटर, या फिर मैनेजर, या फिर सीईओ। फुल फॉर्म सीईओ का क्या है बच्चा? वेरी गुड। अब इन्होंने कहा है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फर्म है बच्चा, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या फिर एनी अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज द पार्टनर, ओनर या फिर मेंबर, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? जनरल। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? स्पेसिफिक। क्लियर है बच्चा? बढ़ू आगे, चलिए। सबसेक्शन 1 समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, 2 का ए और बी समझ में आ गया, ये है हमारा 2 का ए और बी, ठीक है। इन्होंने फिर यहाँ पे एक और बात बोल रखी है, एनी डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ, मान लो बच्चा पहले मैं आईटेक्स कंपनी में अपॉइंट होती, बाद में जियो कंपनी में होती, ठीक है। आज आईटेक्स कंपनी में अपॉइंट होती हूँ, आईटेक्स कंपनी बोल रहे हैं हम जियो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। हुआ क्या, आज जनरल मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन वगैरह हुआ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ, काम चालू हो गया, बाद में मेरा इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है, तो साफ साफ लिखा है एनी डायरेक्टर हु इज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे, कब होगी बच्चा? बाद में। उन्होंने कहा भैया जब भी इंटरेस्टेड हो प्लीज बता दो, ठीक है, डिस्क्लोज कर दो अपना कंसर्न। क्लियर है बच्चा? पक्का पढ़ा था अपन ने? डायरेक्टर इंटरेस्टेड है आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो डिस्क्लोज करो अपना कंसर्न, अपना इंटरेस्ट व्हेन ही बिकम इंटरेस्टेड, जब इंटरेस्टेड बात तब बता दो, या फिर बच्चा जब भी उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी इंटरेस्टेड होने के बाद। आज मैं इंटरेस्टेड हूं, आज ही बता दो, आज नहीं बता पाई तो यहां से जो भी पहली मीटिंग होगी वहां बता दो। क्लियर बच्चा? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कंप्लीट है। चलिए 3 वाला पॉइंट बोलता है विदाउट डिस्क्लोजर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है क्योंकि डायरेक्टर ने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर बच्चा डायरेक्टर कॉन्ट्रवेन करता है तो ऑब्वियसली सबसेक्शन 1 और 2 का, सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था? स्पेसिफिक, सॉरी 1 बोल रहा था जनरल, 2 क्या बोल रहा था? स्पेसिफिक। साफ साफ क्या बोल दिया? बिना रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए आपने इंटरेस्ट नहीं डिस्क्लोज किया तो डायरेक्टर पे लगेगी पेनल्टी, कितनी बच्चा? 1 लाख की। अब बच्चा सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? 3 समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया, 5 बोलता है एक्सेप्शन, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। हमने बोला कि जनरल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, स्पेसिफिक देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अगर किसी ऑपरेशन बाय लॉ की बात हो रही, किसी रूल रेगुलेशंस में ऐसा बोल के रखा है डिस्क्लोजर नहीं देना है तो फिर आप दोगे नहीं, या फिर बच्चा आपका इंटरेस्ट क्या है बच्चा? लेस देन 2% है तो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चा? हाँ बच्चा बोल। मैं नहीं लेने वाली तुम्हारा डाउट, जो बच्चे लेट है मैं उनके डाउट नहीं लेने वाली क्योंकि मैं एक्चुअली में गुस्सा हूं। बच्चा क्या टाइम दिया गया है? कितने बजे मिला था लंच ब्रेक? बताओ।
1:30 बजे, अभी टाइम बता दो। 1:30 बजे मिला था, चुप ना लगे, 1 बजे मिला था, वो मैं सोचू 1 बजे मिला था ना। नलाई को 1 बजे मिला था। फिर तो नहीं, फिर तो तुम लोग की गलती नहीं है, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम लोग। ठीक है चलो, ले यू डाउट, क्योंकि 1:20 में मिला था लंच। सोच नहीं, बोल बेटा। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। अच्छा, एक्सेप्शन का है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन क्या बोलता है, शेल बी नथिंग दिस सेक्शन, सेक्शन कौन सा है, 4 है ना। ये सेक्शन क्या है, 184। 184 क्या बोलता है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ऑपोजिट, डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। नथिंग दिस सेक्शन, ये सेक्शन शेल बी टेकन इनटू, अगर इस सेक्शन के कारण क्या हो रहा है बच्चा, प्रेजुडाइज मतलब हार्म पहुंच रहा है, किसको हार्म पहुंच रहा है, ऑपरेशन ऑफ एनी रूल्स ऑफ लॉ रिस्ट्रिक्ट अ डायरेक्टर, अगर लॉ में कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रखा है कि डायरेक्टर को इंटरेस्ट नहीं देना, वापस 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 सेक्शन 184 बोल रहा है डायरेक्टर को बताना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट, क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है, अगर उसके बताने से लॉ में कुछ बातें लिखी हैं कि कुछ बातें छुपा के रखनी है, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है डायरेक्टर को कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बताने से हार्म पहुंच रहा है, किसको हार्म पहुंच रहा है बच्चा, किसको हार्म पहुंच रहा है, ऑपरेशन ऑफ एनी रूल ऑफ लॉ, जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसको बच्चा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी कंसर्न इंटरेस्ट, जो भी अरेंजमेंट एग्रीमेंट है, क्लियर बच्चा। वापस जनरली आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बताना पड़ेगा, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लॉ में ऐसा लिखा है कि डायरेक्टर को खुद से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप मत बताइए, तो जरूरत नहीं है। अभी क्लियर है बच्चा। दूसरा वाला पॉइंट क्या बच्चा, 2% से कम है तो बताने की जरूरत नहीं, क्लैरिटी है। अब बच्चा ये सारी चीजें सेक्शन 184 अब यहां से एनालाइज किया है, पूरी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं, ये डिटेल में आपको बता रहे हैं पेज नंबर 447 तक, ठीक है। वापस से टोटल कितने सब सेक्शन है, टोटल कितने सब सेक्शन है, 5 है। पहला सब सेक्शन क्या बोलता है, जनरल, दूसरा क्या बोलता है, स्पेसिफिक, तीसरा क्या बोलता है बच्चा, डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है तो क्या बच्चा, वॉइडेबल था, वॉइडेबल था एट द ऑप्शन, ऑप्शन किसके पास था, कंपनी। फोर्थ क्या बोलता है, पेनल्टी, पेनल्टी बोलता है। फिफ्थ क्या बोलता है बच्चा, एग्जेम्पशन बोलता है, छूट बोलता है, क्लियर है बच्चा। सेक्शन 184 होता है पूरे से कंप्लीट। क्या कोई भी डाउट है, छोटा डाउट होगा तो यही समझाऊंगी, बड़ा डाउट होगा तो ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है, ताकि एक्सेप्शन का बी पॉइंट, अरे नलायक 2% से कम है तो देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे पढ़ा था 2% से ज्यादा होगा तो देना पड़ेगा, तो इसका ऑपोजिट है, क्या क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, 2% से कम वाली चीजें नहीं, क्लियर बच्चा, पक्का। चलिए 185 में बढ़े बच्चा, चलिए सेक्शन 185 हेडिंग देखो, लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा, लोन टू डायरेक्टर एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे लोन गारंटी सिक्योरिटी तीनों की बात हो रही है। सिक्योरिटी देना बच्चा, गारंटी देना एक ही बात है, हम गारंटी दे रहे मतलब सिक्योरिटी दे रहे, ठीक है, तो लोन गारंटी एक ही बात है, लोन सॉरी लोन अलग है, गारंटी और सिक्योरिटी एक है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 185, सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1, इतनी लंबी चौड़ी ये बातें लिखी थी, कुछ याद है, ये बनाया था अपन ने, हमने पढ़ा था। सबसेक्शन 1 बोलता है रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, हेडिंग वापस से बोलो, हेडिंग क्या थी, डायरेक्टर को लोन देने वाली बात हो रही थी, क्या डायरेक्टर को लोन दिया जाएगा, पहला पॉइंट बोलता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रोहिबिटेड है, क्या रिस्ट्रिक्शन है मतलब कुछ कंडीशंस है, साफ साफ बोल रखा है कि रिस्ट्रिक्शंस है, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर को नहीं देंगे। कंपनी लोन दे रही है, कंपनी लोन दे रही है किसको बच्चा, डायरेक्टर को, उसको लेकर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस मतलब कंडीशन, रीड करें आज। इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, नो कंपनी शेल, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन या फिर गारंटी, गारंटी के साथ ही सिक्योरिटी आता है, गारंटी के साथ ही सिक्योरिटी आता है, कोई भी कंपनी लोन चाहे गारंटी नहीं देगी, किसको, डायरेक्टर को नहीं देगी। फिर क्या लिखा है, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं, या फिर बच्चा उस डायरेक्टर का कोई पार्टनर है या फिर उसका रिलेटिव है उसको भी नहीं। वापस रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है, कोई भी कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर को, चाहे कंपनी का होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे उस डायरेक्टर का वो रिलेटिव हो या फिर पार्टनर हो, उसे लोन नहीं देगी, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। साथ में बोल रखा है उस फर्म को भी वो लोन नहीं देगी जिसमें
सच डायरेक्टर क्या है बच्चा, पार्टनर है, उस फर्म को भी नहीं देगी जिसमें उसका रिलेटिव पार्टनर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमने आसान शब्दों में पढ़ लिया था, ठीक है। अब मैं वो लैंग्वेज रीड नहीं करवाने वाली क्योंकि अच्छे से समझ लिया था। सेक्शन 184 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? लोन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है। क्लियर है बच्चा? पक्का? बढ़ू आगे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? रिलैक्सेशन। फर्स्ट पॉइंट में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बोल रखा है? रिलैक्सेशन। वो जो रिस्ट्रिक्शन है सबसेक्शन 1 में, उसमें हम लिखी है रिलैक्सेशन। कंपनी में गिव, कंपनी चाहे तो, मैं बोला है ना, मैं मतलब क्या बच्चा? ऑप्शनल। कंपनी चाहे तो लोन गारंटी दे सकता है टू एनी पर्सन। मैंने आपको बताया था एनी पर्सन की डेफिनेशन बहुत लेंदी है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। एनी अदर पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, इन्होंने कहा दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहला पॉइंट रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा पॉइंट क्या बच्चा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन तब मिलेगा जब कंडीशन फुलफिल करोगे। पहली कंडीशन क्या है? एसआर पास करना पड़ेगा विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोला? लोन यूटिलाइज बाय दी बच्चा, जो बोरोड कंपनी, जिस कंपनी ने लोन लिया है, वो अपना पूरा पैसा किसमें लगा रही हो? अपने प्रिंसिपल बिजनेस में। पहला एसआर पास होना चाहिए, दूसरा क्या? प्रिंसिपल बिजनेस में पैसा लगा होना चाहिए। वापस सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? 185 का रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। सबसेक्शन 2 बोलता है उसी रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन। किसी भी पर्सन को कंपनी लोन दे सकती है, बस दो ही कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? एसआर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दूसरा, जो भी ले रहे हैं पैसा, है ना, प्लीज प्रिंसिपल बिजनेस में पैसा लगाएंगे। क्लियर है? एनी अदर पर्सन की अगर मैं बात करूंगी, एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है? जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो। क्या याद है? कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर या तो डायरेक्टर या फिर मेंबर। हमने पढ़ा था एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें मिनिमम 25% की टोटल वोटिंग पावर एक्साइज बाय सच डायरेक्टर या फिर टुगेदर, अकेला उसके पास 25% है या फिर सबके साथ मिलाकर। सी पॉइंट बोलता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर किसकी बात समझ रहा है? हमारे कंपनी के डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। क्लियर है बच्चा? वापस सेक्शन 185 की हेडिंग बताओ क्या? लोन टू डायरेक्टर। एक्सेट्रा का मतलब क्या है? लोन टू डायरेक्टर एंड गारंटी टू डायरेक्टर। क्लियर है बच्चा? वापस सबसेक्शन 1 बोलता है कोई भी कंपनी ये सब देगी नहीं, रिस्ट्रिक्शन। सबसेक्शन 2 बोलता है दे सकते हैं, दो कंडीशन फुलफिल होगा तो, रिलैक्सेशन है। पहला क्या? एसआर, दूसरा क्या? प्रिंसिपल बिजनेस में पैसा लगाना। क्लियर है? यही है? पक्का पक्का? ठीक है। इन्होंने कहा एनी अदर पर्सन से मतलब इन लोगों से, याद रहेगा? चलिए अब बच्चा थर्ड में आएंगे। सबसेक्शन 1 एंड 2 क्या लिखा है बच्चा? नथिंग कंटेन सबसेक्शन 1 एंड 2 एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या? एक्सेप्शन है। तीसरा पॉइंट क्या बच्चा? एक्सेप्शन है। पहला क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या बोलता है? रिलैक्सेशन। तीसरा बोलता है एग्जेम्पशन, पूरी छूट। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है? थर्ड पॉइंट साफ साफ बोलता है गिविंग लोन टू एनी मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर। बच्चा यहाँ पे हमने पॉइंट्स पढ़े थे, ए बी सी डी। शॉर्ट में हमने एबीसीडी पढ़ा था बच्चा, ये अल्फाबेटिकल यहाँ पे दे रखा है एबीसीडी। ठीक है। सबसे पहला ए पॉइंट क्या बोलता है? लोन दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? छूट है, छूट है मतलब ये सारी चीजें इसमें लग रही नहीं है। हम अगर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन सर्विस टू ऑल एम्प्लॉयज। याद आया? यहाँ पे हमने साफ साफ पढ़ा था अगर आप लोन दे रहे हो तो दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी। पहली कंडीशन क्या है बच्चा? जिस मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर को आप लोन दे रहे हो उसको ये लोन क्यों मिला है? एज अ कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंसियो या प्रियांशी मैनेजिंग डायरेक्टर है मेरे कंपनी के, ठीक है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर। मैं बच्चा इनको लोन दे रही हूँ इस कंडीशन पे कि आप क्या कर रहे हो बच्चा? अपनी सर्विस एक्सटेंड कर रहे हो। हम सारे एम्प्लॉयज को कह रहे भैया हम तुमको काम दे रहे हो तो इन लोगों ने भी काम लिया है, तो इसीलिए हमने एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? लोन तब मिलेगा जब आप अपनी सर्विस एक्सटेंड करोगे, एक्स्ट्रा करोगे, तो फिर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है बच्चा? स्कीम अप्रूव बाय दी मेंबर बाय एसआर। हमने एक स्कीम लेकर आए, एक न्यू स्कीम लेके आए और उस स्कीम को एक बार हमने मेंबर के सामने रखा और मेंबर ने भी अप्रूव कर दिया। वापस सेक्शन कौन सा चल रहा है? 185 का 185 है ना, गलती से 184 लिख दिया। चलो 185 का सबसेक्शन 3 पहला क्या बोलता है? होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, लेकिन लोन जो दिया जा रहा है कंडीशन क्या है? सर्विस एक्सटेंड। दूसरा क्या बोल रहा है? स्कीम अप्रूव बाय मेंबर एसआर। ये ए पॉइंट है। क्लियर है बच्चा? बी पॉइंट बोल रहा है भैया कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? लोन देने का।
खत्म, ये इसकी हेडिंग है। बी पॉइंट बोल रहा है कंपनी का काम क्या है, नॉर्मली प्रिंसिपल बिजनेस क्या है बच्चा, कि लोन देना, गारंटी देना। सी पॉइंट बोलता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को दे रही है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को, लेकिन वो सब्सिडी कंपनी क्या है बच्चा, होल्डली ओन सब्सिडी। एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी, किसको बच्चा, अपनी सब्सिडी। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को दे रही है तो बच्चा छूट है ना, ऊपर जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी इस पे एप्लीकेबल नहीं है बच्चा। सी का पहला पॉइंट बोलता है लोन दे रहा है, सी का दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा, गारंटी दे रहा है। इन्होंने कहा होल्डिंग कंपनी किसको दे रही है बच्चा, होल्डली ओन सब्सिडी को। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन बच्चा डी पॉइंट क्या बोलता है, ओनली गारंटी, लोन की बात नहीं, ओनली गारंटी। गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय दी होल्डिंग कंपनी, प्रोवाइड कौन कर रहा है, होल्डिंग कंपनी, और बैंक के पास जाके वो क्या दे रहा है बच्चा, गारंटी दे रहा है, किसके बिहाफ में, सब्सिडी। यहाँ बस सब्सिडी लिखा और ऊपर क्या लिखा है, होल्डली ओन सब्सिडी, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि होल्डिंग कंपनी ने दे रखी है और वो सब्सिडी कंपनी क्या है, सिंपल सब्सिडी है। वेरी 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 गुड। क्या ये बात समझ में आई? शॉर्ट में फिर से ए बी सी डी, वापस ए पॉइंट क्या बोलता है, एमडीडब्ल्यूटी को दे सकते हैं, या तो सर्विस एक्सटेंड किया इसीलिए, या फिर एज पर स्कीम जो अप्रूव किया मेंबर ने। ये क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सी क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डली ओन सब्सिडी को लोन दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डली ओन सब्सिडी को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है बच्चा। वापस ये होल्डिंग कंपनी एक तरफ, सब्सिडी कंपनी होल्डली ओन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आईटेक्स कंपनी अपनी रामपुर वाली सब्सिडी कंपनी को डायरेक्ट लोन दे रहा है, ये सी का पहला पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आई? लोन, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। आईटेक्स कंपनी, रामपुर वाला जो आईटेक्स कंपनी है उसको क्या दे रहा है बच्चा, गारंटी, ये सी का सेकंड पॉइंट है। अब ये डी क्या बोलता है, आईटेक्स कंपनी बैंक को जाकर क्या दे रहा है बच्चा, गारंटी। आईटेक्स कंपनी बैंक को जाकर क्या दे रहा है बच्चा, गारंटी, ताकि रामपुर वाला जो आईटेक्स कंपनी है जो हमारी, वो जो हमारी सब्सिडी नहीं, नॉर्मल सब्सिडी हो, होल्डली ओन सब्सिडी नहीं है, ताकि वो उसे लोन मिल सके। मतलब डायरेक्टली दे रहे तो सी पॉइंट में आ रहा है, इनडायरेक्टली गारंटी दे रहे तो डी पॉइंट में। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन है। 185 का 1 क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन। 185 का 2 क्या बोलता है, रिलैक्सेशन। 185 का 3 एग्जेम्पशन। 1 और 2 इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? साक्षी समझ में आया? पक्का। चलिए बच्चा, फोर्थ क्या बोलता है, पेनल्टी। फोर्थ क्या बोलता है बच्चा, पेनल्टी। ठीक है, कंपनी, एवरी ऑफिसर, इन सबको पेनल्टी लगी, जिसको डिटेल में नहीं समझाता। क्लियर है? टोटल सबसेक्शन कितने हैं? 4। पहला रेस्ट्रिक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन, तीसरा एग्जेम्पशन, चौथा पेनल्टी। याद रहेगा? 184 में आ जाओ। 184 का 1 क्या बोलता है, जनरल डिस्क्लोजर। सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। 3 अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। 4 पेनल्टी। 5 एग्जेम्पशन। वेरी 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 गुड, अच्छा लग रहा है सुनकर। तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है? चलो वेलकम बच्चा। अब कौन सा सेक्शन है, 188 में आओ। एक्चुअली में ने लाइव पढ़ा क्यों नहीं था, एक क्लास छूटी थी तेरी भी। चलेगा बच्चा, अभी 2 हो गए ना, भरोसा रखो। 188 सेक्शन क्या है, 188 क्या बोलता है, रिलेटेड पार्टी। हेडिंग रुक जाओ। 188 का हेडिंग क्या है बच्चा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ट्राई कर प्रियांशी। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वेरी 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 गुड बच्चा। सेक्शन 188 पढ़ रहे हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है बच्चा। ठीक है, फ्लो चार्ट में थोड़ी देर से आते हैं। ठीक है, वापस सेक्शन 188 का सबसेक्शन 1 बोलता है, क्या बोलता है, कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर सकती, जनरल रूल, एक्सेप्ट कर सकती है। क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसर्न लेना पड़ेगा। मतलब बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन।
तो फिर इन मैटर्स में वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मैटर्स कौन कौन से? टेक ओवर, लेना देना, सर्विस, टेक एंड गिव, और अंडरराइटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑफिस वाला था, पूरा कंप्लीट नहीं बोल पाई लेकिन हाँ हिंट कर दिया। वापस बच्चा समझो, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 188, उसका सब सेक्शन 1, जनरल रूल, कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्शन कर सकती है, अगर क्या करवा ले, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा दो, इन मैटर्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पहला क्या लिखा है? सेल परचेज, गुड्स को लेकर, अगर कुछ भी गुड्स खरीदना या बेचना है रिलेटेड पार्टी से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहले अप्रूवल लगेगी। सेल परचेज करना है प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन लो तो करना, बिना परमिशन के काम नहीं करोगे। लीजिंग का काम करना है, टेक एंड गिव सर्विस बच्चा, अपॉइंट करना है एजेंट या फिर रिलेटेड पार्टी को किसी एक ऑफिस में, ऑफिस जो प्रॉफिटेबल नेचर का होगा उसमें आपको बैठाना है तो, या फिर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट करना है तो। क्या ये बात समझ में आई? अगर फ्लो चार्ट में देखोगे तो ये लिखा है कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनरली नहीं कर सकती है, ये 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कर सकती है। 7 टाइप वही है जो हमने देखा। क्लियर है? क्या हुआ, फोटो खींचने दी क्या कोई? अच्छा ठीक है, क्लियर है बच्चा? सेक्शन 188 का सबसेक्शन 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ये है मेन प्रोविजन। बच्चा वापस से जाओ जिगल चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एक होता है मेन प्रोविजन और उसके नीचे क्या होते हैं? प्रोविजन। मेन प्रोविजन तो जनरल बात बताता है और उसके जो प्रोविजन होते हैं बहुत सारी कंडीशंस बताते हैं। आओ कंडीशंस पढ़े बच्चा, ये जनरल बात है सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 188 का सबसेक्शन 1, यही मैंने अभी आपको बताया कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसर्न के, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसर्न के आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये तो बताया। जनरल रूल नहीं कर सकते, कंसर्न मिलेगी तो करेंगे, कंसर्न कैसे मिलेगी? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट्स इट। सबसेक्शन 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें है मेन प्रोविजन हो गया है पूरा, इसमें बहुत सारे प्रोविजन, टोटल कितने प्रोविजन बच्चा? 5। फर्स्ट प्रोविजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पूरे के पूरे 5 प्रोविजन पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है बच्चा, मुस्कान बताओ। लिमिट के बाहर जा रहे हैं तो हमको और पास। वेरी गुड बच्चा, अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पहले तो नहीं हो सकता। अगर करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो सबसे पहले क्या होगी? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। क्लियर है? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, एक लिमिट तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसर्न, एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के अंदर में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछो, खत्म। उस लिमिट को एक्सीड कर लिया तो क्या बोल दिया? शेयर होल्डर से पूछना है और शेयर होल्डर से एसआर पास करवाने की ओआर से काम चल जाए। वापस एक लिमिट है, लिमिट के अंदर फॉर एग्जांपल गुड्स को खरीदने बेचने का काम करें, एक लिमिट तय हो गई है, उस लिमिट के अंदर अंदर है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, काम चल जाएगा। लेकिन उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो शेयर होल्डर मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा बच्चा? ओआर पास करना है बच्चा। इसके बाद ना एक ऑडिट कमेटी आती है, उस ऑडिट कमेटी में क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल। एक अप्रूवल का टाइप पढ़ा था, ऑम्निबस अप्रूवल पढ़ा था, जिसमें हम एक बार में मल्टीपल ट्रांजैक्शन के ले लेते। वेरी 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 गुड। अब बच्चा मेरी बात समझो वापस से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जनरली हो सकता है क्या? नहीं। पहला क्या है बच्चा? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? ओआर पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर की मीटिंग में। क्लियर है बच्चा? तीसरा क्या है बच्चा? ऑडिट कमिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बच्चा, चाहे वो ऑम्निबस अप्रूवल हो चाहे वो किसी भी टाइप की अप्रूवल। क्लियर है बच्चा? तो 3 लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ती है जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं। लिमिट के अगर अंदर हो, लिमिट के अंदर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और बस ऑडिट कमेटी की, ऑडिट कमेटी की तो लेना तय है। लिमिट के अंदर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बच्चा ऑडिट कमेटी की परमिशन लिया चल जाएगा। लिमिट आपने क्रॉस कर दिया तो बोर्ड मीटिंग भी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी और बच्चा ऑडिट कमेटी भी, 3 अप्रूवल मिल लगेंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये मैंने क्रक्स बता दिया। ठीक है, आ जाओ। प्रोविजन 1 बोलता है, प्रोविजन 1 बोलता है अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या पास करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन।
थ्रू किससे करवाने बच्चा, शेयर होल्डर, दैट्स इट। कोई डाउट आया? अगर एक्सीड नहीं किया तो फिर किसकी परमिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एक्सीड कर दिया तो OR। अब एक्सीड, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है पहले मैं दिखा दूं, ये लिमिट है बच्चा, आपको ये लिमिट दिखेगी यहाँ, पेज नंबर 452। इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रियोर अप्रूवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तो ये सारी लिमिट्स है। अभी मैंने आपको बताया था 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था। पहला कॉन्ट्रैक्ट था सेल्फ परचेज गुड्स, दूसरा क्या था, सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग हो गया, रेंडरिंग सर्विस हो गया, अपॉइंट ऑफिस प्रॉफिट हो गया, रेम्यूनरेशन अंडरराइटिंग हो गया। क्लियर है? इन्होंने बोला इक्वल टू या मोर देन बच्चा 10% या उससे ज्यादा, टर्नओवर की बात हो रही है या नेटवर्थ की बात हो रही है, टर्नओवर बच्चा, रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 2.5 है ना, 2.5 लाख, या फिर बच्चा नेटवर्थ क्या लिखा है 1% से मोर। क्या ये बात समझ में आई? ये है वो लिमिट, ये है वो लिमिट। इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो क्या करना है, OR। ठीक है, अब मैं एक बार रीड करवा रही हूँ, सुहासिनी तेरा डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, रीड कर रहे, चलिए। नो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंपनी पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट, ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम, ये सच क्या है, वही सारे प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो लिमिट अभी मैंने बताई टेबल में, उस लिमिट को क्रॉस किया तो OR, क्रॉस नहीं किया दायरे में हो तो BR से काम चल जाएगा। क्लियर है बच्चा? इन सब का मतलब वही सारी पॉइंट्स है जिसमें जो एप्लीकेबल है, जिसमें पेड अप है, किसमें टर्नओवर, किसी में कुछ है, किसी में कुछ। उन्होंने कहा किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो एप्लीकेबल है। वापस कोई बात नहीं, इन्होंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट, नॉट लेस देन सच अमाउंट, जो अमाउंट दे रखा है उससे कम नहीं, जो भी अमाउंट दे रखा है उससे कम नहीं, मतलब उससे ज्यादा ना, समझ आया? लैंग्वेज में मत घुसो, सिंपल लैंग्वेज याद रखो बच्चा, इसीलिए मैंने इसका सिंपल वर्जन, अगर तुम लोग को याद हो ये सिंपल वर्जन मैंने लिखवा दिया था, है ना। बस मैं कह रही हूँ चूज की लैंग्वेज में जा रही हूँ, सिंपल तो मैं बोल रही हूँ ना। लिमिट क्रॉस करी तो OR, नहीं किया तो बस, बाकी नहीं घुसना है, ठीक है। बढ़ू आगे। फर्स्ट प्रोविजन का कंक्लूजन याद है, पूछूंगी अभी। हाँ सेकंड तू बताएगा, चलो सेकंड बता दो, थर्ड ले ले। अगर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर मेंबर के साथ हुआ है तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बट अगर उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 90% से ज्यादा है तो मिल जाएगा। थर्ड भी बता दिया, सेकंड और थर्ड दोनों बता दिया, कोई बात नहीं बच्चा। फर्स्ट प्रोविजन समझ में आ गया। फर्स्ट क्या बोलता है, लिमिट क्रॉस किया तो, नहीं किया तो बिहार से काम चलेगा। क्लियर है? सेकंड प्रोविजन बोलता है, सेकंड प्रोविजन बोलता है इंटरेस्टेड शेयर होल्डर मेंबर है, वो मीटिंग में बैठेगा नहीं, मीटिंग में वोट देगा नहीं। इफ सच मेंबर इज रिलेटेड, बच्चा वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, वो लैंग्वेज पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इफ सच मेंबर इज रिलेटेड पार्टी दैट मेंबर शेल नॉट वोट सच रेजोल्यूशन टू अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? थर्ड प्रोविजन बोलता है बट रिलेटेड पार्टी वोट कर सकती है जब पता चलता है कि सारे ही लोग क्या है, 90% लोग रिलेटिव है, तो बच्चा 90% या उससे ज्यादा के लोग रिलेटिव है, प्रमोटर है या रिलेटेड पार्टी है, तो बच्चा इन दैट केस वोट कर सकता है। वापस सेक्शन 188 का सबसेक्शन 1, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। इसी के अंदर हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसर्न मिलेगी इन 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो कर सकती है। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, लिमिट क्रॉस होगी तो OR पास करेंगे। सेकंड बोलता है, सेकंड प्रोविजन की मीटिंग में अगर रिलेटेड पार्टी है वो मेंबर है तो वोट नहीं देगा। थर्ड प्रोविजन बोलता है वोट कर सकते हैं अगर 90% लोग रिलेटिव है या फिर प्रमोटर है। क्लियर है बच्चा? बढ़ू आगे। फोर्थ इशिता, अगर किसी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और आमलेन बेसिस में हो रहा है बच्चा। सेक्शन 188 का सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं है
अगर किसी कंपनी का ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और ये आर्म लेंथ बेसिस में करे, ये आर्म लेंथ बेसिस क्या है, एकदम फेयर फेयर तरीके से हम ये ट्रांजेक्शन करें तो अपूर्व सब प्रोविजन फिफ्थ क्या बोलता है, चलो कृतिका बताइए। वेरी 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 गुड। अगर होल्डिंग कंपनी और बच्चा, होल्डिंग कंपनी और होल्ली ओन सब्सिडरी 100% शेयर है उसके, अगर इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ लिखा है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसीलिए क्लियर है। 5 प्रोविजन याद है। वापस सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर सेक्शन 188। सेक्शन का नाम बस बताओ। सब सेक्शन 1 बोलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन ले लेंगे तो 7 कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। प्रोविजन 1 बोलता है लिमिट क्रॉस होगी तो ओआर। सबसेक्शन 2 बोलता है वेरी गुड, रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगा। 3 बोलता है कर सकता है, 90% वाली बात होती है तो। 4 क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो जरूरत और फिर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 5th प्रोविजन क्या बोलता है कि बीच में ट्रांजैक्शन वो कंसोलिडेटेड अकाउंट मेंटेन करते तो जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चा, पक्का। सब सेक्शन 1 समझ में आ गया, बाकी तो कुछ था ही नहीं। देखें सब सेक्शन 2 में आओ, सब सेक्शन 2 में आ गए, पेज नंबर 451 में सबसे एंड में देखना 2 मिलेगा, अभी बस सब सेक्शन 1 चल रहा था बच्चा। 451 सब सेक्शन 2। प्रियांशी 2 क्या बोलता है, पढ़कर देखो, इतनी चिल्लर से बात करी है उन्होंने। राष्ट्रीय ज्वाइन कर बच्चा, राष्ट्रीय वापस से रिज्वाइन करो। हाँ इशिता तुम बता दो। अच्छा रुक जा बता, पूछती दूसरा। हाँ सिंपल बात लिखी है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना है, मेंशन करना है। साक्षी सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, चुप ना लाइक। थर्ड बता, थर्ड क्या बोलता है, चलो मैं बता रही, रिचा बताएगी। सबसेक्शन 3 रिचा, हाथ बस खड़ा कर लिया, क्या बोल रही है। चुप नलायक, जब वो बता रही है तो फिर तुम लोग को बोलने की क्या जरूरत है, तुम लोग बोलोगे वहां से अगर कोई रिप्लाई आया तो। नलायको नाम लिया है ना मैंने, जब सब साथ में बोल रहे तो बोलते हैं, ठीक है। रिचा वापस, कितना टाइम होता है, 3 महीने। वेरी 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 गुड, समझो। सबसेक्शन 1 समझ में आ गया, अब रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। 2 क्या बोलता है, सिंपल बोर्ड रिपोर्ट में बता देना। थर्ड क्या बोलता है, बिना परमिशन के, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन नहीं ली या फिर शेयर होल्डर की परमिशन नहीं ली, तो ये रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर। अगर रेक्टिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। क्लियर है, चलो सुहासिनी 4 पॉइंट क्या बोलता है। अरे रुक, थोड़ी देर से आ रही, मैं समझा, तेरे डाउट को मैं क्लियर करे। सुहासिनी 4 पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या। चलो साक्षी को काम दिया मैंने ये, रुको रुको साक्षी। हाँ 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 3 मंथ्स में। हाँ अरे बताना साक्षी नालायक, पढ़ने लगी, हद हो गया। इशिता नहीं, अब मैं इशिता, मैं अभी मुस्कान आ रही तेरे डाउट में, हो गया। बच्चा साफ साफ क्या लिखा है, ओपन टू कंपनी। किसने ये काम किया है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सबकी परमिशन लेकर ये सब करना था। साफ साफ बोलते हैं भैया डायरेक्टर अदर एम्प्लॉय कोई भी ये सारे काम नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशन का अगेंस्ट जाता है। तो बच्चा जिसको भी इससे लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करना है उसे, तो वो क्या कर जाएगा, कोई भी एक्शन ले सकता है। और फाइनल 5 क्या बोलता है, डायरेक्टर एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी, दैट्स इट। वापस पूरे सब सेक्शन कितने हैं, वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसके अंदर डिटेलिंग इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रही। सब सेक्शन 2 बोलता है बोर्ड रिपोर्ट में लिख देना। 3 बोलता है परमिशन लेना चाहिए था, नहीं लिया तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो भी 3 महीने के अंदर। नहीं किया तो ये वॉइड हो जाएगा।
फोर्थ क्या बोलता है बच्चा, रिकवरी करने के लिए वो आ जाएगा जिसको ये लॉस हुआ है। फाइनली फिफ्थ क्या है बच्चा, पेनल्टी लगेगी, दैट्स इट। अब मुझे बताओ 188 याद हुआ पक्का? तो सबसेक्शन 1 ही था जो था, बाकी कुछ तो है ही नहीं ना, सबसेक्शन 1 है जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक, सबसेक्शन 1 को आओ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसेक्शन 1 जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से होगा, लेकिन वो 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। लिमिट क्रॉस करोगे तो फर्स्ट प्रोविजन बोलता है ओआर, सेकंड प्रोविजन बोलता है जब ओआर पास होगा तो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर वो रिलेटेड है। थर्ड प्रोविजन बोलता है अगर 90% लोग ही रिलेटेड है तो पार्टिसिपेट करेगा। फोर्थ प्रोविजन बोलता है एप्लीकेबल कब, कहां रिकवरी, आर्म लेंथ बेसिस में हो रहा है। एक और कंडीशन क्या थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस में। फिफ्थ प्रोविजन क्या बोल रहा है, होल्डिंग सब्सिडी और कंसोलिडेटेड। वेरी 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 गुड, याद रहेगा, प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। चलो चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहला सेक्शन क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, 184, 185, 188। टॉप मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने रिवाइज कर लिए, बस एक ही बचा इंपॉर्टेंट, बाकी तो चिल्लर था। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है बच्चा? अरे आ रहे हैं ना, रुको जरा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया बच्चा। चलिए अब बच्चा, हमने बार बार पढ़ा है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये रिलेटेड पार्टी क्या है? अब जब रिलेटेड पार्टी पढ़ोगे तो उसमें लंबे चौड़े पॉइंट्स दे रखे हैं। रिलेटेड पार्टी से भी पहले आप समझो ये रिलेटिव क्या है। रिलेटिव डेफिनेशन में क्या क्या है? रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा एचयूएफ में जो भी मेंबर होते हैं, एचयूएफ तो समझते हो बच्चा, पूरी जॉइंट फैमिली जो भी काम कर रही है बिजनेस। दूसरा हस्बैंड और वाइफ। तीसरा क्या है, एनी ऑफ देम, जिसका भी रिलेशन है, रिलेशन से मतलब ये है। यस, लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा बच्चा। जब मैंने आपको कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर दिखाया था तो ऐसे बड़े बड़े टेबल दिख रहे थे, डेटा दिख रहा था, तो जब 10% 20% ये सब लिखा रहता है, ये कैलकुलेट ही तो करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है बच्चा? आ जाओ, रिलेटेड पार्टी की बात हो रही है बच्चा। रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले हमें रिलेटिव वर्ड याद रखना। रिलेटिव का मतलब क्या बच्चा, एचयूएफ के मेंबर याद रहेगा। दूसरा बच्चा हस्बैंड वाइफ याद रहेगा। तीसरा एक बंदे का दूसरे बंदे से रिलेशन इस टाइप का, ठीक है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे पापा और मेरी मम्मी रिलेटिव है, ठीक है। मेरा बेटा और बेटे की वाइफ, बेटा भी रिलेटिव है उसकी वाइफ भी। मेरी बेटी भी रिलेटिव है और बेटी का हस्बैंड भी। मेरे भाई और मेरे बहन, याद रहेगा, ये है मैं, ठीक है, ये हूं मैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भैया, मेरी दीदी। बच्चा नहीं, पर मदर फादर नहीं आता। सुनो ना लाइक, सुनो ना, याद हुआ क्या? इन्होंने बोला भैया स्टेप फादर भी, स्टेप मदर भी, स्टेप सन भी, स्टेप ब्रदर भी, स्टेप सिस्टर भी कवर होगा। सारे स्टेप भाई बहन मम्मी पापा सब कवर होंगे, याद रहेगा। वर्तिका पूर्व रिलेटिव की डेफिनेशन बता दो वर्तिका। चल, रिलेटिव वर्ड का मतलब, सब शांत, नलायक। किसके मेंबर? एचयूएफ मेंबर, एक हुआ। दूसरा, वेरी गुड, ब्रदर, इंडिविजुअल का सन, इंडिविजुअल की डॉटर, सन का वाइफ हो जाएगा, देन डॉटर का हस्बैंड हो जाएगा, याद रहेगा। मेरे बेटे, चलो क्लियर है बच्चा। रिलेटिव याद रहेगा, पहले बताओ रिलेटिव याद रहेगा क्या? रिलेटेड पार्टी में आऊं, अब है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर उसके फादर भी, उसके मदर भी, उसका भाई, उसका बहन, उसका बेटा, तो रिलेटिव में ये सब कवर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? चलो, रिलेटेड पार्टी में पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्टर, बोलो हाँ। दूसरा क्या लिखा है? केएमपी, और केएमपी के रिलेटिव। वापस 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट बोलो, पहला क्या है? डायरेक्टर और उसके रिलेटिव।
दूसरा केएमपी और उसका रिलेटिव, याद रहेगा। फर्म, अब बच्चा वापस समझना, मैं डायरेक्टर हूं, मेरा रिलेटिव, मैं केएमपी मेरे रिलेटिव, इनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो रिलेटेड पार्टी है। नालायक, ध्यान दो। वापस बच्चा, फर्म की बात हो रही है, समझना, मैं डायरेक्टर हूं, मैनेजर या उसके रिलेटिव एक ऐसे फर्म में क्या है बच्चा, पार्टनर है, उस फर्म के साथ हमारी कंपनी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है। वापस, कंपनी का डायरेक्टर या तो कंपनी का मैनेजर या फिर इन्हीं डायरेक्टर मैनेजर के क्या बच्चा, रिलेटिव, मैं खुद, ठीक है, या फिर मेरा रिलेटिव एक फर्म में क्या है बच्चा, पार्टनर है, तो उसके साथ अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो हम मानेंगे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बच्चा उस फर्म के साथ कर रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या है, दूसरा, तीसरे में घूम जाओगे। अनिकेत, सब शांत। अनिकेत, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? बच्चा समझना, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनी कोई बिजनेस करने जा रही है डायरेक्टर के साथ या फिर उसके रिलेटिव के साथ। क्या ये बात समझ में आई? कंपनी कर रही है की मैनेजर पर्सन से या फिर की मैनेजर पर्सन के रिलेटिव, मतलब एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ है ये लोग, दो पर्सन के बीच में होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ कौन है, डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, दूसरी तरफ कौन है, केएमपी या फिर उसका रिलेटिव। तीसरा क्या बोल रहा है, कंपनी और एक फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उस फर्म की बात करो तो इस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या इनके रिलेटिव इस फर्म में पार्टनर है। याद रहेगा? फिर से पूछ रही हूं, अब नहीं, अब है, बता भाई, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्म है उसमें डायरेक्टर मैनेजर, फर्म का डायरेक्टर मैनेजर नहीं, फिर से चालू कर। हाँ हाँ रिचा, नालायक। एक तरफ दो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, एक तरफ कौन है, कंपनी, दूसरी तरफ कौन है, फर्म है, तो रिलेटिव कैसे हो रहे ये बता दे भाई। कंपनी का डायरेक्टर क्या है फर्म में, पार्टनर, या तो खुद है या फिर उसका रिलेटिव। रिलेटिव में ये सारे लोग हो गए, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई या बहन है। क्लियर है बच्चा? पक्का? पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया? ऋषि नालायक, फोर्थ पॉइंट बता। जिसका डायरेक्टर और मैनेजर किसी मतलब या उसका उसके जो रिलेटेड है, रुक जाओ, पहले इसको बेस्ट ट्राई करने दो ना। हो गया, कर लेने दे, कर लेने दे। वकीशन, इशिता, समझ में आ रहा है ना? पक्का? और किसका छूटा था क्लास? बाकी किसी का छूटा था? अभी समझ में आ रहा है क्या? अरे छूटा था बता रही, रुक गया एक मिनट। हाँ, दो कंपनी के बीच में हो रहा है, ये समझ में आ गया। दो कंपनी, बच्चे मान के चल, अभी आईटेक्स कंपनी के साथ हो रहा है, ठीक है। आईटेक्स कंपनी क्या कर रही है, एक दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब हुआ क्या है, इन विच डायरेक्टर मैनेजर उसका रिलेटिव मेंबर या डायरेक्टर है। मैं आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर हूं, मैं एक प्राइवेट कंपनी के साथ क्या करने जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कंपनी में भी मैं डायरेक्टर हूं और उस कंपनी में भी, उस कंपनी में या तो मैं डायरेक्टर हूं बच्चा, सॉरी, या तो मैं मेंबर हूं या तो मैं डायरेक्टर, या तो मेरा रिलेटिव डायरेक्टर या तो मेंबर है। क्या ये बात समझ में आई? वापस, एक तरफ आईटेक्स कंपनी है, दूसरी तरफ एक प्राइवेट कंपनी। आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में भी क्या है बच्चा, डायरेक्टर। बच्चा, आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में क्या है बच्चा, मेंबर, या फिर इन दोनों डायरेक्टर के रिलेटिव क्या है बच्चा, प्राइवेट कंपनी में है, डायरेक्टर या फिर मेंबर। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट, यहाँ पे दूसरे पक्ष की बात हो रही है और एक साइड में तो वो कंपनी है ना जिससे रिलेशन आ रहा है। क्या याद रहेगा? पहला डायरेक्टर उसके रिलेटिव, दूसरा केएमपी और उसके रिलेटिव, तीसरा फर्म, चौथा बच्चा। अब पब्लिक कंपनी तो बच गया ना,
फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसमें आईटेक्स कंपनी के बच्चा, आईटेक्स कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर इज द डायरेक्टर, और डायरेक्टर के साथ साथ क्या है, एंड शेयर भी होल्ड करके बैठे हैं, उसके रिलेटिव भी बच्चा मोर देन कितना 2%। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का? फिर से आईटेक्स कंपनी एक पब्लिक कंपनी के साथ क्या कर रही है बच्चा, ट्रांजैक्शन कर रही है। हम बोल रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्यों? क्योंकि आईटेक्स कंपनी का जो डायरेक्टर है वो पब्लिक कंपनी में क्या है बच्चा, डायरेक्टर, और बस डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर के साथ साथ वो क्या बच्चा, शेयर होल्डर भी है, और उसने कितना शेयर होल्ड करके रखा है, कॉलेज की बातें कर रहे हो ना तुम लोग, क्या ये विद्या लेके क्या कर रहे हो, एक इस टेबल में बैठा है कि ये दोनों ऐसे करके बात कर रहे हैं विद्या लेके, क्या रे नलायको, किसका रिवीजन हो रहा है, पक्का हो गया क्लियर? चलो वर्तिका फिफ्थ पॉइंट समझा, समझा बेटा, कोई बात नहीं। तुझको क्या हो रहा है नलायक, तो पीछे बैठा है, पीछे बैठा है, ऐसे भी नहीं कि सामने बैठा तो दिखना ही है कंपलसरी, नलायक। नहीं 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 भैया। हाँ वर्तिका, आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर एक पब्लिक कंपनी में क्या है, डायरेक्टर, और बस डायरेक्टर नहीं है, साथ में क्या है, शेयर भी इसने होल्ड करके रखा है, अकेले भी नहीं, रिलेटिव के साथ मिलाकर भी 2% से ज्यादा, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अगर उस पब्लिक कंपनी के साथ हम ट्रांजैक्शन करें, नहीं कर रहे तो फिर क्या माना जाएगा, तो कौन सा ट्रांजैक्शन, क्लियर है? हाँ नहीं माना जाएगा, और बस वो ओनली डायरेक्टर है तो भी माना नहीं जाएगा, डायरेक्टर के साथ मेंबर, और वो भी 2% से ज्यादा, क्लियर है? हाँ एंड लिखा है इसीलिए। नेक्स्ट है बच्चा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट होस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बच्चा हमारी कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन मानते हैं, या फिर बच्चा उनके उनके डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी मानते हैं। ये 6 और 7 पॉइंट साथ में पढ़ा था, कितने पॉइंट हो गए बच्चा? ये पॉइंट इसीलिए इस तरीके से पढ़ा रही हूं ताकि याद हो जाए। पहला याद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, और सातवां भी। चलो 1 2 3 4 5 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 वापस, 6 और 7 एक दूसरे का ऑपोजिट है। 6 बोलता है आईटेक्स कंपनी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, एक तरफ आईटेक्स कंपनी है बच्चा और सामने कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है। मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो लोग फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है? या फिर ऑपोजिट, वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और आईटेक्स कंपनी के डायरेक्टर फॉलो करते ही करते हैं। तो 6 वाला पॉइंट बोल रहा है हमारे कंपनी के डायरेक्टर वो फॉलो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो मानते हैं, और सेम बच्चा वो जो बोल रहे हैं हम ये मानते हैं। ये है हमारा 6 और 7, याद रहेगा, पूछूंगी। हाँ ये उसका क्या है बच्चा, एक्सेप्शन। याद करो हमने पढ़ा था प्रोफेशनल कैपेसिटी वाली बातें क्या हो जाती बच्चा, एक्सक्लूड हो जाती, क्योंकि बच्चा वो एडवाइस दिया जा रहा है, क्लियर है? हाँ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है बच्चा, जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है बच्चा। पर्सन में ये सारी चीजें नहीं है उसमें, मतलब वाइडर डेफिनेशन है, बस ये डिफरेंस भी है, ठीक है? क्लियर है बच्चा? 6 7 समझ में आ गया। 8 क्या बोलता है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, समझना है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। पहले मुझे बताओ 7 पॉइंट तक समझ में आ गया, 8 में बढ़े। 8 क्या बोलता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बच्चा, होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी, बच्चा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आईटेक्स कंपनी अपनी होल्डिंग के साथ, आईटेक्स कंपनी अपनी सब्सिडी के साथ, आईटेक्स कंपनी अपनी एसोसिएट कंपनी के साथ करती तो भी ये रिलेटेड पार्टी वन है बच्चा। या फिर बच्चा हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडी है, होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडी और दोनों सब्सिडी आपस में क्या कर रही है बच्चा, तो रिलेटेड मानी जाएंगे। पहला वाला पॉइंट समझ में आया, आईटेक्स कंपनी की होल्डिंग, आईटेक्स कंपनी की सब्सिडी और उसका एसोसिएट।
बी पॉइंट बोल रहा है होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडरी है और दोनों सब्सिडरी आपस में कर रहे हो। और फाइनली क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिंग और वेंचर कंपनी भी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा। फाइनली लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, अदर सच पर्सन, दैट्स इट। टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 9। पूरे पॉइंट्स कितने हो गए, एक बार फिर से बिना देखे। पहला पॉइंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, दूसरा केएमपी और उसका रिलेटिव, देन फर्म की बात हो रही है मतलब कंपनी का डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव, उस फर्म में क्या है, पार्टनर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट प्राइवेट कंपनी, हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर मैनेजर उसका रिलेटिव क्या है बच्चा, उस कंपनी में या तो डायरेक्टर या फिर मेंबर। पब्लिक कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर उस पब्लिक कंपनी में क्या है बच्चा, डायरेक्टर है और साथ में मेंबर भी 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग। बच्चा अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी तक खत्म हो गए, 2 थे, हमारे इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करे या फिर वो हमारे इंस्ट्रक्शन मानते हैं। क्लियर बच्चा। 8 पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप अपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट के साथ कर रहे हैं या 2 सब्सिडी साथ में कर रहे हैं बच्चा, या फिर इन्वेस्टिंग कंपनी। और फाइनली लास्ट क्या है, एनी अदर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में गिवन है। क्लियर बच्चा। अब मुझे बताओ क्या ये 9 पॉइंट साथ हो गए, पक्का। ये तो मैंने बोला, तुम लोगों ने तो साथ में बोला ही नहीं। बोला ऐसे इशारे इशारे में क्या है ना। चलो पूरे 9 पॉइंट्स बोल पाएंगे, ट्राई कर परी, जितने याद हो। ठीक है, गुड। या फिर रिलेटिव पार्टनर। वेरी गुड, सही बोल रही है ना लाइक को। फिर होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, अभी 2 सब्सिडी आपस में। ठीक है, वगीशा ट्राई कर बेटा, कर नलायक, पढ़ा रही हूँ ना अभी। गुड, वेरी गुड, चलेगा। फॉर्म बस याद रखो, प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चुप नलायक, गप्पे मार रहा है सामने। होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, 2 सब्सिडी आपस में, उसके बाद बच्चा एनी अदर, जो भी रूल्स में, याद रहेगा। ट्राई करना है, सब शांत। इतने सारे बाद में करना फिर ट्राई, इतने सारे लोग ट्रायल करेंगे। बताओ 188 समझ में आया, अभी नहीं अभी नहीं, चुप नलायक बच्चा। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद ये रूल्स रेगुलेशन लिखे ना, ये रूल्स रेगुलेशन डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर लिमिट के अंदर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी। लिमिट क्रॉस कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओआर, ऑडिट कमिटी। अब पूरी ऑडिट कमिटी को लेके डिटेल में लिखा है, नहीं पढ़ा रही। क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा, इसके बाद बच्चा हाँ बच्चा, 2 मिनट बस, मैं इसको पहले कवर करूं। सेक्शन 189 दिख रहा है, बच्चा कहां पर वो इन्वेस्टिंग कंपनी लिखा है ना, इन्वेस्टिंग और वेंचरर, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला। चलो बच्चा, सेक्शन क्या है, 189, चिल्लर है, डिटेल में नहीं पढ़ा रही, बस हेडिंग समझा रही हूँ। क्या लिखा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किसके साथ किया जा रहा है, डायरेक्टर जो कि इंटरेस्टेड है, उसके लिए एक अलग से, रिचा नलायक ध्यान दे, उसके लिए अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। डिटेलिंग में लिखा है, सारी एंट्रीज करते रहना, नहीं पढ़ा रही। सेक्शन 190, सेक्शन 190 क्या बोलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपॉइंट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। शॉर्ट में बच्चा ये दे रखा है, यही है और कुछ नहीं। सेक्शन 190 बोलता है आपने एमडी और होल टाइम डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में, अगर ये राइटिंग में है तो कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस अच्छे से संभाल के रखना रजिस्टर ऑफिस में। अगर ये राइटिंग में नहीं है तो उसका एक मेमोरेंडम रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए एक पेपर में लिख देना और इसे संभाल के रख लेना। क्लियर है बच्चा, खत्म। इतनी डिटेलिंग यही सब लिखी है। हाँ नहीं कुछ नहीं है बच्चा। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बचा है, सेक्शन 191। ठीक है, 191 का हेडिंग क्या था, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस।
अगर किसी डायरेक्टर का ऑफिस छूटता है, अगर किसी डायरेक्टर का ऑफिस छूटता है, मैं आईटेक्स कंपनी में डायरेक्टर हूं, अच्छा खासा काम कर रही हूँ, वेरी 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 गुड, ऐसा अक्सर होता है, मैं आईटेक्स कंपनी में डायरेक्टर हूँ। अब बच्चा आईटेक्स कंपनी ने मुझे मुझे बोला अब आपको डायरेक्टर ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, उसके हैं बहुत सारे रीजन। पहला रीजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। हमारी 2 ब्रांचेस है, यादव कॉलोनी और कौन से बच्चा, रामपुर। मान लो हम रामपुर को बंद कर रहे हैं कोविड के कारण, कोविड के कारण हम रामपुर वाली ब्रांच को क्या करें बच्चा, बंद। तो हमने इसे बेच दिया, अपने अंडरटेकिंग को बेच दिया, लेकिन वहां पे भी कुछ डायरेक्टर थे, कुछ डायरेक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ डायरेक्टर वहां पे, वहां के डायरेक्टर को काम छोड़ना पड़ जाता है बच्चा इस कारण से, या फिर बच्चा शेयर ट्रांसफर हो गए इस कारण से छोड़ना पड़ता है। पहला रीजन, हमने क्या किया, सारे के सारे शेयर्स शेयर होल्डर को दे दिया, शेयर होल्डर ने बोला भैया इस डायरेक्टर को निकालो, ठीक है। या फिर बच्चा एक बॉडी कॉर्पोरेट ने ऑफर दिया कि तुम हमारी सब्सिडी बन जाओ, सब्सिडी बने इस कारण से डायरेक्टर छूट गए, हाँ आईटेक्स कंपनी को सब्सिडी बना दिया गया, इस कारण से डायरेक्टर की पोजीशन चली गई, डायरेक्टर का ऑफिस चला गया। या फिर बच्चा इंडिविजुअल ने 1/3 वोटिंग यूज किया और डायरेक्टर को हटाया, या फिर बच्चा एनी अदर कंडीशन। इन कारणों के कारण अगर किसी डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ता है तो डायरेक्टर को मिलेगा कंपनसेशन। क्या ये बात समझ में आई? सेक्शन क्या है बच्चा, 191 199 का पूरा सब सेक्शन 1 यही सारी बातें बोल रहा है जो हमने डिटेल में पढ़ लिया, खत्म। बात समझ में आ गई बच्चा? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब चले चले रेगुलर की बात है, क्लियर है बच्चा? सेक्शन अब आ जाओ डायरेक्ट 192 में। 192 क्या बोल रहा है, आप क्या कर रहे हो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो। नॉन कैश अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कंपनी अगर कुछ भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही है, वेरी गुड, डायरेक्टर ऑफ कंपनी के साथ या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर, एसोसिएट कंपनी या पर्सन जो भी डायरेक्टर से कनेक्टेड है, इन्होंने कहा सुनो ऐसे ही नहीं करोगे, पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर से, तब आप करोगे वापस। कंपनी डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, वो भी ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, नॉन कैश, तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, काइंड में हो रहा है ना सारा काम, कैश में नहीं हो रहा है, तो पहले मेंबर की परमिशन लो फिर करना, चिल्लर सेक्शन, क्लियर है बच्चा? चलिए सेक्शन 193, अगर एक ओपीसी कंपनी क्या कर रही है बच्चा, एक सोल मेंबर जो कि क्या है, डायरेक्टर, क्या मैं शॉर्ट में बोल सकती है, एक ओपीसी किसके साथ कर रही है, दूसरी ओपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बच्चा, अदरवाइज देन इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। इन्होंने कहा अगर, वेरी गुड, अगर राइटिंग में है तो संभाल के रखो, राइटिंग में नहीं है तो बच्चा नॉट इन राइटिंग, तो प्लीज मेमोरेंडम इसका संभाल कर रखना, दैट्स इट, क्लियर है? वापस इस पूरे नलायक, इस पूरे चैप्टर में बच्चा कितने सेक्शन थे, सबसे पहले सेक्शन क्या था, 180, ये पूरे सेक्शन थे, सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, बस खत्म। हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया 184, 185, 188 और 199 का सबसेक्शन बनी लॉस वाला, दैट्स इट, बाकी सब तो वही था, क्लियर है बच्चा? यहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन होता है ओवर।